रावण की तरह सोने की लंका चाहिए, पुष्पक विमान चाहिए तो अधर्म के रास्ते पर चलो, बेईमानी करो, छल कपट करो, अपनी ताकत के बल से चीजें हथिया लो। क्योंकि रावण के पास जो भी सफलता थी वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी, चाहे वो कितने भी सालों की थी, चाहे उसने कितने भी साल सोने की लंका पे राज किया, पर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसने अपने जीवन में बहुत सुख देखा पर कुछ टाइम पीरियड के लिए। आज रावण कहीं नहीं है, रावण का अंत हो गया। क्यों? तो जो बुराई है ना, वो कितना भी उछल ले, कितना भी उड़ ले, उसका अंत होना निश्चित है। जैसे रावण का हुआ, रावण के पास सब कुछ था, अधर्म से कमाया हुआ था ना, इसलिए बर्बाद हो गया। रावण ने अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा, जो उसने चाहा वो पा लिया। तो अगर आप भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और बुरे कर्म कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिल तो रहा है आप जो मांग रहे हैं, पर आपका अंत रावण की तरह होना है, ये भी निश्चित है। रावण ने जो मांगा सब कुछ दे दिया भगवान ने। रावण को अमर होने का वरदान भी मिल गया, उसे आप कोई मार ही नहीं सकता, वो कितना भी बुरा कर ले उसे कोई नहीं मार सकता। तो क्या रावण मरा नहीं? रावण का अंत भी हुआ, रावण की सोने की लंका भी जली। तो अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपका अंत निश्चित है। अगर आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सक्सेस चाहिए तो रावण जैसी सक्सेस मिल जाएगी। बहुत लोग हैं जो बेईमानी से, छल कपट से बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत ऐशो आराम में जिंदगी जी रहे हैं। रावण की तरह पूजा पाठ भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं, गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, कमज़ोर लोगों को लूट रहे हैं। तो अगर आपको रावण की तरह चाहिए तो कर लो, पर राम की तरह अगर बनना है, अपना नाम अगर अमर करना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग सदियों तक आपको याद रखें, एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक के लिए याद ना रखें, तो आपको राम की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सही होकर भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। राम की क्या गलती थी? राम की कोई गलती नहीं थी, फिर भी राम बन गए। अपने भाई की खुशियों के लिए राम ने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़े। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसका मतलब आपका नाम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फेमस नहीं होना है, आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलना है, जैसे राम चल रहे हैं। राम की आज पूजा हो रही है वो इसीलिए क्योंकि राम ने अपनी लाइफ में चुनौतियां देखी, राम ने अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए हैं, राम ने अपनी लाइफ में 14 साल का वनवास देखा है, राम ने अपनी लाइफ में इच्छाओं का त्याग किया है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाया है। 14 साल का वनवास क्या था? उनकी इच्छाओं पर काबू पाना। सन्यासी का जीवन जीना आसान बात नहीं है। सन्यासी कौन है? जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया। कौन है जो साधारण कपड़े पहनकर भी खुश है? कौन है जिसे कुछ रूखा सूखा मिल रहा है वो उसमें भी खुश है? ऐसा कोई नहीं। आज सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है। पर राम तो वन में भी बहुत खुश है, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो बहुत खुश है। संतुष्टि। तो जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन है, पेशेंस है, सैक्रिफाइस करने की क्वालिटी है, धर्म के रास्ते पर चलने की ताकत है, अच्छे कर्म करने की ताकत है, कर्म करके फल की इच्छा न करने की ताकत है। क्योंकि राम ने अयोध्या छोड़कर कोई इच्छा नहीं रखी कि अब मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा। राम की तरह चलो, देखो सफलता मिलेगी।